अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स पर तफसील से बात करूँगा। लास्ट 24 आवर्स में जो आज कोरोना केसेस सामने आए हैं, उसके बाद नेक्स्ट अब क्या कुछ होने वाला है सऊदी अरब में, क्योंकि आज फिर केसेस 350 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो अपडेट आई है कि 17 मई 2021 को तमाम फ़्लाइट्स जो है वो खोली जाएंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, और तमाम बॉर्डर्स को खोला जाएगा। तीसरी अपडेट ये कि जो इस टाइम लोग छुट्टी गए हुए थे, जो अपने मुल्क में इंतज़ार कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, जो अब वापस आना चाहते हैं, वो अब 17 मई से पहले अगर सऊदी हुकूमत की तरफ से ये अपडेट है कि 17 मई को तमाम जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और बॉर्डर्स खोले जाएंगे, तो वो कैसे आ सकते हैं, उसका तरीक़ाकार आपको बताऊंगा, और उसमें आपको परेशानी क्या हो सकती है, आपके लिए क्या बड़ा मसला बन सकता है आपके लिए, वो तफसील आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा लास्ट 24 आवर्स में आज 10 फरवरी को जो कोरोना के केसेस आए हैं, इनमें 369 जो है वो न्यू केसेस हैं और 306 लोग रिकवर हुए हैं और 5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है। अब इस टाइम 6415 जो कोरोना के केसेस हैं एक्टिव हैं सऊदी अरब में, जिनमें से 417 जो हैं वो क्रिटिकल हैं, उनकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब है। तो अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो आपको पता है कि जब से 300 से ज़्यादा केसेस सामने आना शुरू हुए हैं सऊदी अरब में, उसके बाद से ये मसला चला है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं एक तरफ से, और जो है वो मस्जिदें भी, आपको पता है कि कुछ मसाजिद को भी बंद किया गया है, सख्ती की जा रही है, कुछ जगहों को बंद किया गया है, और आपको पता है कि मैरिज हॉल्स को बंद कर दिया गया है जहां पर हजूम हो सकता है, होटल्स को जो है बंद कर दिया गया है, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो आप खाना नहीं खा सकते। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक जो है वो केसेस ये 350 से कम नहीं होंगे, 300 से कम नहीं होंगे, तब तक जो है वो ऐसे ही सख्ती रहेगी। और जो इतलात आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, वज़ारत सेहत की तरफ से, मैंने 2 दिन पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, जो एक माहिर अमराज हैं, सऊदी डॉक्टर हैं, उनका ये कहना था कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक, मैक्सिमम 3 हफ्तों तक जो है वो केसेस ऐसे ही दोबारा बढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो इनमें वाज़िह कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जो कि सर्दी का जो मौसम है सऊदी अरब में, आपको पता है कि 12 महीनों में सिर्फ 3 महीने होता है मैक्सिमम, तो इस दौरान इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेरेमनीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से जो है वो एक बड़ा ज़रिया बताया गया है कि ये कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अगले 3 हफ्तों तक ये बताया गया है कि ये कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, और इसके बाद आपको इसमें वाज़िह कमी देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा दूसरी अपडेट की। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि 17 मई से तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और बॉर्डर खोले जाएंगे, तो उसकी क्या कुछ हकीकत है। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ये पहले ऐलान किया गया था कि 31 मार्च से तमाम सऊदियों को इजाज़त दी जाएगी कि वो इंटरनेशनल जो है वो सफ़र कर सकते हैं, तमाम बॉर्डर्स के ज़रिए वो सफ़र कर सकते हैं। ये सिर्फ सऊदियों के लिए था जो सऊदी सिटीज़न हैं। हमारे लिए, खारजियों के लिए ये अपडेट नहीं थी, क्योंकि जब कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हुई थी, तो जो फ़्लाइट्स ओपन हुई थी, जो है आप सऊदी अरब से बाहर जा सकते थे, वापस आ सकते थे, वो सऊदियों के लिए नहीं थी, सिर्फ हम लोगों के लिए थी जो खारजी यहाँ पे काम करते हैं। सऊदियों के लिए ये अपडेट थी कि आप 31 मार्च के बाद जो है वो इंटरनेशनल सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब दोबारा से कोरोना के केसेस जो है वो ज़्यादा हुए, तो उसके बाद जो अपडेट है वो 17 मई तक चली गई। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि वाज़िह तौर पर मुवत्तनीन लिखा हुआ है, जो सिटीजन्स हैं, जो सऊदी हैं, वो उनके लिए है। ये हमारे लिए कोई अपडेट नहीं है। हमारे लिए जो अपडेट थी, जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद की गई हैं, ये जो अभी कुछ दिन पहले आई है अपडेट कि एक आप सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं लेकिन इंटर नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते, ये हमारे लिए ये अपडेट थी 20 कंट्रीज़ के लिए। तो जो 17 मई वाली जो अपडेट है उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ सऊदियों के लिए है। अब तीसरी अपडेट की तरफ मैं आता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बारे में आजकल सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स बंद थी सऊदी हुकूमत की तरफ से, तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि ट्रांजिट वीज़ा लेते थे 14 दिन का यूएई का, और वहाँ से ट्रांजिट वीज़ा लेकर क्वारंटाइन होकर वो सऊदी अरब में दाखिल हो रहे थे। लेकिन जब ये 20 कंट्रीज़ पर जो है वो बैन लगाया गया, तो इसमें यूएई भी शामिल था। तो इसके बाद जो इंडिया से जो लोग आ रहे थे यूएई में, वो वहाँ पर ही फंस गए। और कल अपडेट आई इंडियन एयरलाइंस की तरफ से कि आप जो है वापस चले जाएँ, उसके बाद जब ये बैन ख़त्म होगा तो आप वापस आ जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो है कोई ऐसी अपडेट नहीं है, तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अब जो है वो उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, टिकट लेना, 14 दिन का ट्रांजिट वीज़ा लेना, क्वारंटाइन होना, वहाँ पर अलग से खर्चे हैं, वो सारे आपको खुद ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो पूरा पैकेज होता है। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब यूएई इसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान भी जो है इसमें शामिल हो गया, तो 20 जो कंट्रीज़ हैं उनका जो ऐलान किया गया है, तो इसमें कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर नहीं आते।
ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये इन 20 कंट्रीज़ में जो है वो नहीं आते। तो अब जो पाकिस्तानी और इंडियन है वो ये अभी ये सोच रहे हैं कि हम ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं बहरीन का। ज़्यादातर वो बहरीन का सोच रहे हैं क्योंकि कुवैत ओमान में जो है वो कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ओमान का अगर मैं आपको बताऊं तो 15 तारीख को जो है वो 15 फरवरी को वहाँ पे ऐलान किया जाएगा कि अब आगे बैन होगा या नहीं। 15 फरवरी को वहाँ पर जो है वो ऐलान किया जाएगा ओमान में। बाकी कुवैत का भी आपको पता है वहाँ पर भी कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो 4 कंट्रीज़ हैं कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान, यहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं वो 7 से 10 हज़ार के दरमियान हैं। तो वहाँ पर फिलहाल कोई बैन नहीं है, लेकिन अगर वहाँ की कंट्री अगर बैन लगा देती है तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। अब पाकिस्तानी और जो इंडियन है वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे करते हैं, हम ट्रांजिट वीज़ा ले लेते हैं 14 दिन का। बहरीन का स्पेशली ये सोच रहे हैं क्योंकि बहरीन इस टाइम हालत थोड़ी ठीक है, तो वो कह रहे हैं हम बहरीन का 14 दिन का वीज़ा ले लेते हैं, पैकेज ले लेते हैं, वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा ले लेंगे, हम वहाँ पे क्वारंटाइन होंगे और उसके बाद सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है वो ये है जो गरीब तबका है, जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में गए हुए हैं, ज़्यादातर आपको पता है कि सऊदी अरब में गरीब तबका है, मजदूर लेबर है, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती। तो जब वो पाकिस्तान और इंडिया में छुट्टी गए हुए हैं तो अब इंडिया वालों को तो काफ़ी टाइम हो गया है, और जो पाकिस्तान वाले हैं अगर वो भी 2-3 महीने के लिए गए हैं तो जब वो वापस आते हैं तो आपको पता है उन्होंने ज़्यादातर जो है वो रिटर्न टिकट पहले से लिया होता है और उनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। तो अब अगर आप बहरीन का ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं 14 दिन के, वहाँ पे सोचते हैं कि हम वहाँ पे क्वारंटाइन हो जाएंगे फिर सऊदी अरब में आएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है कि कोरोना का कोई पता नहीं कब ऐलान किया जाए कि कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, बैन कर दिया गया है। आपको पता है कि बिल्कुल 24 से 36 घंटे का टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो है वो फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, जो अंदर दाखिल हो गया तो ठीक है, उसके बाद बंद। तो अगर कोई गरीब जो है वो पैसे उधार लेकर अगर ये पूरा पैकेज वो ले लेता है कि वो बहरीन में जाएगा या किसी और कंट्री में जाएगा, बहरीन या कतर में, तो कुवैत का आप तो ना सोचें, वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइट है। तो अगर आप बहरीन का भी सोच लें तो अगर आप बहरीन में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप 14 दिन का सोचते हैं कि मैं वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लूँगा, वहाँ पे पूरा प्रोसेस करूँगा, पूरा पैकेज लूँगा, आपका ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप बहरीन में जाते हैं और वहाँ पे जाके दोबारा से बैन लग जाता है सऊदी अरब की तरफ से, या बहरीन अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो ना आप आगे के रहेंगे और ना वापस जाने के पाकिस्तान के। तो ये थोड़ा सोच समझ के आप फैसला करें, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ऐसा ना करें। 17 मई का जो ऐलान है वो सऊदियों के लिए है, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। इंशाल्लाह जो है, मैंने 2 दिन पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, जो कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं ये अगले 3 हफ्ते तक जो है वो ऐसे ही केसेस रहेंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह इनमें वाज़ह कमी देखने को मिलेगी। सऊदी हुकूमत की तरफ से जल्दी कोई ऐलान किया जाएगा और जैसे ही ये 300 से कम जाते हैं तो दोबारा इंशाल्लाह फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो हरगिज़ इस अपडेट को शेयर ना करें कि 17 मई से आगे जो है वो दोबारा जो है फ़्लाइट्स ओपन होंगी। इस अपडेट में कोई सदाकत नहीं है, ये अपडेट सिर्फ सऊदियों के लिए है, इसको अपने साथ हरगिज़ ना जोड़ें। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। सऊदी अरब की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।